हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ की और आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल सेल्फ बिलीव ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पेट के एग्जाम में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, उनको लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सभी का समय कीमती है, इसलिए समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट की परीक्षा 24 अगस्त 2021 को है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ अति संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। सो आप लोग इसको एक क्विक रिवीजन कर लीजिए और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ा-थोड़ा इसको जल्दी-जल्दी में करा के कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का धन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो वो है कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। उसके पश्चात नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो वो थे जॉन मेनॉर्ड कीन्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। आस्था के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो एडम स्मिथ थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। कहीं कहीं पर उदारीकरण का नाम जब आता है तो डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव का नाम दिया जाता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जब आएगा तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही लगाएंगे, ना कि डॉक्टर नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा राष्ट्रीय प्रतिदेश सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया? तो वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो वो थे एम विश्वेश्वरैया। और उसके पश्चात वर्ष 1994 में गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वो है श्रीमान नारायण अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो वो था 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो हैरत डोमर नामक योजना पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक सरसरी निगाह मार लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो वो था पृथ्वी का विकास करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना के वास्तुकार को किसे माना जाता है? तो वो थे प्रशांत चंद्र महाल बोनिस को। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने फिर ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो वो था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देते जाइएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया गया? तो वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। उसके पश्चात भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी डॉक्टर R.D. गॉडवेल मॉडल पर। उसके पश्चात नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो वो थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। उसके पश्चात गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वो था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अब छठी पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित थी? तो वो था आगत निर्गत मॉडल। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो वो था संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की नीति। इसके पश्चात नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो वो 3 बार योजना अवकाश लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो वो थी 10
10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो है तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। उसके पश्चात नेक्स्ट है, भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो वो था 24 जुलाई 1860 को। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? वो है 24 जुलाई को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसको जरूर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो है डॉक्टर N.K. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वस्तु और सेवा कर कब से लागू किया, यानी कि वैट कब लागू किया? तो वो है 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो वो है फ्रांस। काले धन को सफेद धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो है मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग है काले धन को सफेद धन करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? तो वो है प्रगतिशील कर। अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है? तो वो है प्रतिगामी प्रवृत्ति की। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में मूल्य वर्धित कर की समिति किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो वो थी असीम दास गुप्ता की समिति पर वैट जो है वो लागू किया गया। भारत की जीएसटी प्रणाली किस देश पर आधारित है? तो वो है कनाडा। जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 279 ए में। नेक्स्ट है, वस्तु और सेवा कर में कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो यानी 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो वो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया और कृषि एक राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? वो है नागालैंड में। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो वो है प्रोफेसर M.L. दंतवाला। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कितनी % श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करता है? वो है 60% शक्ति को। यानी भारत में कृषि में जितनी लोग लगे हुए हैं वो उनका परसेंटेज 60% है। उसके पश्चात 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? सीमांत जोत कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? तो वो कृषि विपणन से संबंधित है। भारत में किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर के लिए 122वां संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो वो 8 सितंबर 2016 को दी थी। नेक्स्ट है, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। नेक्स्ट, जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो वो थे विजय केलकर ने। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको 2 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसको सिर्फ सुनना है, बाकी आपको देखने की आवश्यकता उतनी नहीं है। आप सुनेंगे 2 बार में ये कम्प्लीटली आपको, एक बार वीडियो चलाने के बाद आप जब दूसरी बार चलाएंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? वो असम है और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। वस्तु व सेवा कर पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18% एंड 28%। वस्तु व सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो वित्त मंत्री होता है। वस्तु व सेवा कर परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और ये आने की पूर्ण संभावना है। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो वो है 161वां देश है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे असीम दास गुप्ता। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो।
जो कि क्या बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा-सा क्वेश्चंस कुछ थे जो कि आपको इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, समय नहीं है, मुझे और भी वीडियोज़ कुछ इसके डालने हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं पेट के एग्ज़ाम में अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स को देना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए